सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब छोटे बच्चों को अंग्रेजी हम सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी मुख्य सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है और मुझे प्राउड है कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए तैयार हैं या पढ़ा रहे हैं। मैंने जो देखा है, जैसे हमारे यहाँ 3 से लेके 6-7 में जो अधिकांश बच्चे बाहर से आए हैं, जो इस साल आए हैं या पिछले साल भी जो नए बच्चे आए थे, वो शब्दों के उच्चारण को पूरी तरह इतना गलत पढ़ते हैं। और ये गलती उनकी नहीं है या सिखाने वाले की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मेथड सीखा उस मेथड से बच्चों को पढ़ाया। हम जब भी दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसे अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, ये कर सकते हैं। यानी हमारा दिमाग उस भाषा के लिए ट्रांसलेशन करता है अपनी भाषा में। हमारा दिमाग जितनी तेजी से ट्रांसलेशन करता है, हम उस भाषा को उतनी तेज समझते हैं या बोलने में सक्षम होते हैं या लिखने में सक्षम होते हैं दूसरी भाषा को। अब हम हिंदी की बात करें, जो हमारी अपनी भाषा है, उसकी लिपि में 2 तरह के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, जिसे एक स्वर कहा जाता है, दूसरे को व्यंजन। शब्दों का निर्माण इन्हीं स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है। अब हम अक्सर देखते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों को बच्चों को सिखाया जाता है, जो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो 12 खड़ी है उसके माध्यम से शब्दों को बनाना और पढ़ना। और ये मेथड पूरी तरह गलत है और बच्चों को एकदम गलत रास्ते से पढ़ना सिखाता है। और अगर 2-3 साल बच्चों को इसी मेथड से सिखाया पढ़ाया गया है तो फिर उनकी गलतियों को सुधारने के लिए अगला 2-3 साल लग जाता है। एक सिंपल सा हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे एक अक्षर आता है THE। अब देखिए, इसमें 3 लेटर हैं, T, H और E। अब हिंदी में हम अगर देखें तो T से ट होता है या त होता है। अब TH से अगर देखें तो ठ होता है या थ होता है। अब ई जो कि ए की मात्रा है, यानी इसमें ए की मात्रा लग जाएगी तो इसको हो जाएगा या टे या थे। अब ये गलत है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं द। यानी अगर हम अपने स्वर और व्यंजन के माध्यम से शब्दों का निर्माण करना बच्चों को सिखाते हैं या उच्चारण बोलना सिखाते हैं तो वो हमेशा गलत बोलेंगे। अब सही कहाँ होगा? अपने और स्वर और व्यंजन के माध्यम से केवल और केवल संज्ञा शब्द वो उच्चारण सही होगा। संज्ञा शब्दों का, जैसे नाम, जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, जो कि जिसे संज्ञा या नाउन कहते हैं। अब दूसरा हम शब्द ले लेते हैं समझने के लिए, एक बड़ा ही अमूमन हम लोग जानते हैं, TIDE। ये शब्द आया है, मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं और इसको बच्चे ने जो अपना स्वर और व्यंजन है 12 खड़े है उसी के माध्यम से पढ़ के हमको बताया। पढ़ते हैं जब मैं रीडिंग करवाता हूं, अब वो बच्चा पढ़ा कैसे इसको? टीडे। अब आप बताइए, है तो ये सही? अगर हम स्वर व्यंजन के माध्यम से इसके उच्चारण को पढ़ें तो वो गलत नहीं है विचार। लेकिन अंग्रेजी उस माध्यम से नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, नाउन को छोड़कर। अब ये इसका सही है टाइप। अब ये एकदम डिफरेंट है। अब अंग्रेजी के जो उच्चारण है या जो उनका बोल है, भाव है, वो लैटिन भाषा से आया है। अब लैटिन हमारी मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश भी हमारी मातृभाषा नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप घर में पढ़ते पढ़ाते हैं तो प्लीज इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ 12 खड़ी तक जानकारी तक उनको सीमित रखिए। हाँ, ताकि वो नाउन को बना सके, संज्ञा को, यानी किसी के नाम, जगह के नाम को, किसी वस्तु के नाम को जो हम अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी वो बोल सकते हैं, जैसे रोटी, सब्जी। इसकी अंग्रेजी एक्सेप्टेबल हो चुकी है सेम। लेकिन एप्पल, अब एप्पल में सेम होता है, SCB नहीं होगा, APPLE।
अब उसको अगर अंग्रेजी में अपने स्वर व्यंजन के हिसाब से हम देखें एप्पल हो जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं एप्पल। हम लोगों के घरों में अमूमन डेली इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बच्चे स्कूल में आते हैं 3 से 4 घंटे, उतने ही समय तक उनसे अंग्रेजी का मेल मिलाप होता है, तो उनको सीखने में अवश्य ही थोड़ा समय लगेगा। और वो डायरेक्ट डिसीजन मेथड कहते हैं, छोटे बच्चों को हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाया जा सकता है या पढ़ते हैं, पढ़ाया जा सकता है क्या पढ़ते हैं। बस मेथड होना चाहिए कि जो उनको पढ़ाया जा रहा हो उसका उच्चारण उनको सही बताया जा रहा हो, तो वो धीरे 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 उनको समझ में आने लगता है। 2 साल 3 साल जब लगता है तो अंग्रेजी की वर्ड्स जो नॉर्मली बुक्स में होते हैं वो समझने लगते हैं, फिर उनको मीनिंग बताई जाने लगती है तो उसका अर्थ समझने लगते हैं। फिर धीरे धीरे 3 4 5 6 में जब वो लोग जाते हैं तो ग्रामर थोड़ा सा शुरू होता है, तब अंग्रेजी के बेसिक्स समझने लगते हैं, तब सेंटेंस फॉर्मेशन समझने लगते हैं, तब अंग्रेजी में वो फ्रीक्वेंट होना शुरू होते हैं। इसलिए आप लोगों से बिना विनम्र निवेदन है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं तो सही विद्यालय का आप चयन करें, मेथड्स पे ध्यान दें। कि मेरा मानना है कि यही 2-3 क्लास हैं जहाँ से बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको सही दिशा दी जा सकती है। सीखने सिखाने में पूरी तरह सावधानी बरतें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अंग्रेजी सीखने के कुछ जो और सावधानियां हैं और कुछ जो और स्टेप्स हैं उस पर बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो।